स्लीपर सेल्स हैव ऑलवेज बीन देयर हु एट द फेस ऑफ इट वो लगते हैं कि बहुत शरीफ आदमी हैं, डॉक्टर हैं, अच्छी फैमिली से हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो एक तरह से दे आर टिकिंग टाइम बॉम्ब। इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर जैश मोहम्मद का सिग्नेचर स्टैंप है। No religion justifies self-destruction and killing of innocent civilians in cold-blooded murder। जो पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसमें भी जो कार बम का इस्तेमाल हुआ था। Those 20 detonators only, along with the 24 remote control units and 2,900 kg of explosive, it had the capability of making 20 separate bombs. But I have an issue here. The local police on the morning of 10th, they I think took a wrong decision of going to the media too early. ये जो व्हाइट कॉलर टेरर जिसके ऊपर आपने बात की, ये अभी आगे आगे ज्यादा होगा। सी द व्हाइट कॉलर टेरर इन कश्मीर एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन देयर। यू नो, स्लीपर सेल्स हैव ऑलवेज बीन देयर हु एट द फेस ऑफ इट वो लगते हैं कि बहुत शरीफ आदमी हैं, डॉक्टर हैं, अच्छी फैमिली से हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो एक तरह से दे आर टिकिंग टाइम बॉम्ब। और ये जो मॉड्यूल फरीदाबाद में और दिल्ली जो रेड फोर्ट ब्लास्ट है, इस पूरे मॉड्यूल के ऊपर जैश मोहम्मद का सिग्नेचर स्टैंप है। अगर आप आपके दर्शकों के एक बार रिफ्रेश करने के लिए, जो पुलवामा का आईडी ब्लास्ट हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसमें भी जो कार बम का इस्तेमाल हुआ था, वो कार 7 से 8 हैंड्स एक्सचेंज कर चुकी थी, पुरानी कार थी। उसमें भी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ, उसमें भी सुसाइड बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ, उसमें भी सुसाइड बॉम्बर ने पहले अपना एक वीडियो बनाया जिसमें वो जस्टिफाई कर रहा है कि वो क्यों सुसाइड कर रहा है। क्योंकि कोई भी रिलीजन, नो रिलीजन जस्टिफाइज सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और उस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक तर्क दिया गया या एक जस्टिफिकेशन, तो ये बहुत सिमिलैरिटीज थी। और ये जो व्हाइट कॉलर टेरर जिसके ऊपर आपने बात की, ये अभी आगे आगे ज्यादा होगा, क्योंकि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, स्टीरियोटाइप लुक्स हैं, स्टीरियोटाइप नेम्स हैं, स्टीरियोटाइप बैकग्राउंड्स हैं, वो अभी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के स्कैनर के नीचे। तो इसलिए उस जो स्कैनर है या जो पुलिस और एजेंसीज की जो नजर है, उससे बचने के लिए सोसाइटी के उस हिस्से को अभी टारगेट किया जा रहा है टेररिज्म में एनरोल करने के लिए, जिसके ऊपर आम करके शक नहीं होता। और डॉक्टर का प्रोफेशन तो इतना नोबल प्रोफेशन है कि जान बचाने वाला प्रोफेशन है, और उनको रिक्रूट करके उनसे इनोसेंट लोगों की जान लेना हैवानियत का काम है। सो दिस इज अ मॉड्यूल ऑफ जैश मोहम्मद वर्ल्ड ओवर। हमास में और बाकी जगहों पे व्हाइट कॉलर टेरर वाज ऑलवेज देयर। इंडिया में भी इट वाज देयर एज स्लीपर सेल्स, लेकिन प्रोबेबली इंडल्जेंस इन टेररिस्ट एक्ट ये शायद हम पहली बार देख रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड द टाइप ऑफ रिकवरीज व्हिच हैव हैपेंड, ऑलमोस्ट 2,900 kgs of explosive, 20 detonators, 24 remote control units which have been seized. Now which have still not been seized and are still lurking around in the environment is anyone's guess. So this material only, those 20 detonators only, along with the 24 remote control units and 2,900 kg of explosive, it had the capability of making 20 separate bombs of 150 kg of explosive each. Those could be detonated either simultaneously at the same close by places, or pan-India, as you said, it spreads over states. So 20 bombs minimum, because 20 detonators were there. 24 remote control units are there. So 20 separate bombs of 150 kgs each was the capability only of this seizure. And if something which is still in the environment, which is still on the field, which is still not seized, you can imagine the type of, catastrophic
impact it would have had if it was blasted in the multi-cities or number of cities. In population centers, we are a crowded country. So it's just very, very good action by the security forces, alert Jammu and Kashmir police, intelligence agencies. But I have an issue here. The local police on the morning of 10th, they, I think, took a wrong decision of going to the media too early. When all the people involved were still not apprehended, the complete recoveries were still not seized, like this car in question with that much of explosive was still not seized. This terrorist Umar, who ultimately blew himself up, was still not arrested. So giving out details and names of the people arrested and the recoveries made alerted these people who are still outside the net.